हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। ये होने वाली है आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम रीडिंग। मैं फुल लव रीडिंग अपलोड करूँगी बाय द 12th और 13th ऑफ जुलाई। ये एक शॉर्ट रीडिंग होने वाली है, ओके, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी। सो लेट्स सी, राइट। टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो प्लीज़ चेक कर लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। दिस इज़ फॉर एरीज एंड देयर पर्सन फॉर मिड जुलाई एनर्जी चेक इन। एरीज के फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज की तरफ मिड जुलाई। राइट मुझे लग रहा है एरीज, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू एरीज यू आर वॉकिंग अवे, ओके। मुझे लग रहा है कि आप मतलब निकल रहे हैं रिलेशनशिप से, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग है ना वॉक अवे कर रहे हैं, इसलिए बिकॉज आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बन रहे हैं। यू नो जो सच्चाई है, जो चीज़ है वो बता नहीं रहे, अभी भी सच्चाई छुपा रहे हैं। मे बी आपको पता है कि आपके पर्सन है ना आपसे प्यार करते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, लेकिन वो अपने मुंह से बोलते नहीं है, सो मैनिपुलेट करते हैं, अपने वर्ड्स को घुमाते हैं। सो आप है ना कहीं यू आर फेड अप ना, और राइट। और मैं देख रही हूँ कि आप वॉक अवे कर रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन हर बार जब देखो माइंड गेम्स खेलते हैं, सैबोटाज करते हैं कनेक्शन को। सो आपसे टॉलरेट नहीं हो रहा है। सो फॉर लॉट ऑफ यू आर जस्ट चूजिंग टू वॉक अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ओके। बिकॉज बहुत ज़्यादा झूठे हैं ये पर्सन, या फिर चीटिंग करते हैं, या फिर इनकी बातों में ना कोई सच्चाई नहीं होती है, हमेशा कुछ न कुछ मैन्युपुलेट करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, ओके। बोलने में बहुत माहिर होते हैं, तो आपको लगता है हमेशा मुझे बेवकूफ़ी बनाते हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं वेरी 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 क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, ओके। वेरी वेरी क्लियर कम्युनिकेशन के साथ। और मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत टाइम से नहीं हुई, तो देयर इज़ गोइंग टू बी कम्युनिकेशन वेरी वेरी क्विकली, ओके। देख लेते हैं आउटकम फॉर एरीज मिड जुलाई। आउटकम फॉर एरीज एंड देयर पर्सन मिड जुलाई, ये आपको क्लियरली अब बताना चाहते हैं, लेकिन आपके तरफ से आपको लग रहा है आपके पर्सन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, झूठ बोलते हैं। व्हाट्स द आउटकम मिड जुलाई? सी आपके पर्सन, दे आर सो डेस्परेट टू कम्युनिकेट विथ यू, ओके एरीज, बट वो आपकी कम्युनिकेशन की वेट कर रहे हैं। प्यार बहुत करते हैं एंड दे वांट अ न्यू बिगिनिंग इन लव विथ यू एरीज, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दिस पर्सन आउट हियर, आइदर ये पर्सन है ना वेट कर रहे हैं फॉर समथिंग, दे कुड बी वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम योर साइड। आपकी तरह से वेट करें कि भाई आप कुछ बोले तब जाके मैं बातें आगे बढ़ाऊँ। दूसरे लोगों के लिए ये पर्सन, दे आर एट अ क्रॉस रोड्स, ये एक डिसीजन बनाने में लगे हैं, ओके, कि भाई आगे बढ़ाए कैसे, बात बढ़ानी भी है या नहीं बढ़ानी है, बिकॉज क्लियर कम्युनिकेशन इज़ देयर, ओके। उनको उनकी एनर्जी में है, कम्युनिकेट करना है कि भाई रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है। प्यार भी करते हैं और प्यार से आगे बढ़ना है, मगर कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि दे कुड बी एट अ क्रॉस रोड्स, कि भाई डू आई स्टिल वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप विद एरीज, या फिर मुझे कमिट करना है। इस दोनों के बीच में ये अटके हुए हैं। बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन, अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये डिस्टेंस के बारे में हो सकता है। बाकी लोगों के लिए मिड जुलाई थोड़ा प्रॉब्लम होगा, दे वोंट ओपन अप इमोशनली, ओके, बट दे विल कीप थिंग्स वेटिंग फॉर यू टू कम्युनिकेट। मगर आपकी तरफ से एरीज, यू फील दैट दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली लाइंग, और बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते, सच्चाई छुपाते हैं, तो मैं क्यों बात करूँ, तो आप तो फेड अप होके वॉक अवे कर रहे हैं, ठीक है एरीज। दिस इज फॉर यू एरीज, एंड लेट्स फाइंड आउट फॉर टॉरस। टॉरस देखते हैं मिड जुलाई एनर्जी चेक इन फॉर टॉरस एंड देयर पर्सन, फीलिंग्स एंड आउटकम। दिस इज़ फॉर टॉरस। टॉरस की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ मिड जुलाई। टॉरस की पर्सन की फीलिंग्स टॉरस की तरफ मिड जुलाई। सी टॉरस, क्या हो रहा है आपकी तरफ, आप खुश नहीं हैं, ओके। आपके लिए कैसा हो रहा है टॉरस की दिस पर्सन, ये जो बंदा या बंदी थी, राइट, ये आपकी विश फुलफिलमेंट थी। इतना अच्छा रिलेशनशिप था आप दोनों का कि इट वॉज अ विश फुलफिलमेंट। दिस पर्सन काइंड ऑफ फुलफिल्ड यू टू द लास्ट, मतलब 10 आउट ऑफ 10, ओके। इतनी खुशी मिलती थी आपको। अब ऐसा माहौल हो गया है कि मतलब आपकी जो विश थी ना, आपकी विश ही नाइटमेयर बन गई है कि यार ऐसे हो कैसे गया मेरे साथ, हाउ कैन माई विश कम ट्रू। ये पर्सन या ये लड़की जो भी थी, ये लड़का था, दिस वॉज समवन आई वॉज वॉन्टिंग टू स्पेंड माई एंटायर लाइफ विथ,
अब आपकी तरफ से इतनी ज़्यादा सैडनेस, इतने ज़्यादा डिप्रेशन हो चुका है कि नाउ आपकी तरफ से आपको लग रहा है भाई मुझे ये रिलेशनशिप से निकलना चाहिए, आई नीड टू वॉक अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। तो आपकी तरफ से ना एक फीलिंग्स में चेंज आ रहा है, यू आर चेंजिंग योर फीलिंग्स, यू आर चेंजिंग द वे यू थिंक अबाउट दिस पर्सन एंड यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, बिकॉज क्या हो रहा है आपके और आपके पर्सन के ना, मुझे लगता है बहुत ही साइक्लिक कनेक्शन है। यू नो, इट्स लाइक आज आपको लगता है कि यू बोथ आर मेंट टू बी, टुमारो आपको लगता है यू बोथ आर नॉट मेंट टू बी। जब आते हैं आपके लाइफ में तो आप दोनों के बीच में इतनी सारी खुशी होती है, लेकिन जैसे ही एक पर्सन वापस आता है ना, दूसरा पर्सन पुल अवे कर लेता है। सो इट्स अ वेरी पुश एंड पुल डायनामिक आप दोनों के बीच में। ओके, सो आती हैं चीज़ें, फिर ख़त्म हो जाती है, फिर आती है, फिर ख़त्म हो जाती है। सो इट्स वेरी साइक्लिक, यू नो, सीजनल है। कार्मिक कनेक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग, बट आई थिंक कि मतलब आप इस बार आप है ना बहुत मतलब यू आर जस्ट चेंजिंग द वे यू थिंक अबाउट दिस पर्सन, और आपको लग रहा है कि आपको फॉरवर्ड मूवमेंट करनी चाहिए। कुछ लोगों के लिए यू आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, बिकॉज आपको लग रहा है ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही नहीं है, या वी आर नॉट मेंट टू बी। आपके पर्सन की बात की जाए तो टॉरस, यू विल बी सरप्राइज, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ओके, और वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली मैरिड है तो कैसे आएंगे आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली, ट्रेडिशन, या फिर उनके पापा, यू नो, इस पर्सन की फैमिली में से इनके फादर बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ कम्युनिकेशन रोकी हुई है। और एक सिचुएशन में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको कमिट तो करना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। दे आर हाइडिंग देयर रियल फीलिंग्स फ्रॉम यू। ये अभी कोल्ड बन रहे हैं, डिस्टेंट बन रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं, बट क्या ये सच्चाई है? आपको लग रहा हो कि ये बात नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं, बट बातें क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस। दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड टॉरस, दे प्लेइंग विथ योर माइंड। मिड जुलाई कम्युनिकेशन शायद ना हो। व्हाट इज द आउटकम फॉर टॉरस एंड देयर पर्सन मिड जुलाई? कन्फ्यूज्ड है आपके पर्सन, दे आर गोना स्टिल स्टे कन्फ्यूज। एक तरफ से आपके पर्सन को लगता है कि भाई मतलब यू नो कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो वो मूव ऑन करना चाहते हैं। एक तरफ से पर्सन को लगता है कि भाई मुझे कमिटमेंट करनी है, तो वो आना चाहते हैं आपकी तरफ। लेकिन इस दोनों के बीच में ना वो बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, दे वेरी कन्फ्यूज्ड। और जब ये कन्फ्यूज्ड ही बंदे हैं, होप है कि मतलब टॉरस के साथ रहना है, टॉरस के साथ शादी करनी है, लेकिन जब ये नेगेटिव माइंड सेट आ जाता है ना, तो अगेन दे पुल अवे। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि इनके पास है ना बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शंस अपने आप रख रहे हो, ये ऑप्शंस उनकी फैमिली की तरफ भी आ सकते हैं अरेंज मैरिज का, यू नो, कि भाई ये देखो ये भी है, ये भी है, तो उसमें भी अटके हुए हो सकते हैं कि भाई पेरेंट्स को संभाले या आपको संभाले। कन्फ्यूज्ड है कम्प्लीटली, एब्सोल्युटली कन्फ्यूज्ड। प्रैक्टिकलिटी नहीं है, देयर इज़ नो ग्राउंडेड फीलिंग्स इन दिस पर्सन एज द आउटकम, जिसकी वजह से देयर इज़ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ। रोज़ रोज़ अपना डिसीजन चेंज करते रहते हैं। कभी लगता है मम्मी पापा का सुन ले, कभी लगता है आपकी तरफ आ जाए, यू नो। सो टॉरस, आई डोंट सी मच मूवमेंट मिड जुलाई, ओके, आप दोनों के बीच में। चलिए जेमिनी, जेमिनी की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ मिड जुलाई प्लीज़। एनर्जी चेक इन, एनर्जी चेक इन फॉर जेमिनीज फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पर्सन मिड जुलाई। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, दिस पर्सन's feelings towards Gemini mid July, energy checking. ओके जेमिनी, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, आपकी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ। ओके, आपके पर्सन ने आपको होल्ड पे रखा है, बहुत ज़्यादा टाइम तक होल्ड पे रखा है। ओके, और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन एक नंबर के फ्लर्ट है। ओके, आपको लग रहा है कि भाई यू आर रिलीजिंग योर सेल्फ, आप निकल रहे रिलेशनशिप से। क्यों? मेन रीज़न एक तो ये हो सकता है कि आप में से बहुत लोग के पास है ना कम्युनिकेशन हो नहीं रही है आप दोनों के बीच में, राइट? तो कम्युनिकेशन नहीं हो रही है ना, तो कुछ लोग है ना आप में से ना इमेजिनेशन ज़्यादा हो रहा है आपका कि भाई वो तो किसी और के साथ ही होगा, या वो किसी और के साथ ही होगी, या फ्लर्ट है, या कैसा ना हुआ है, या फिर मेरे साथ शादी करने का उसका कोई प्लान था ही नहीं, धोखा दे दिया मुझे, ये कर दिया, वो कर दिया। सो योर इमेजिनेशन इज़ रनिंग टू फास्ट जेमिनी, और इस पर्सन ने आपको होल्ड पे भी बहुत रखा है। इस तरह से होल्ड पे रखा है कि मुझे लगता है कि वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा हो गया। कभी क्या होता है कि मतलब यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, राइट? तो वेटिंग पीरियड ख़त्म हो गया है, फिर भी ये पर्सन ने आपको रोके रखा है।
सो आप इस रिलेशनशिप से निकल रहे हैं कि भाई इतना टाइम कैसे कोई ले सकता है किसी डिसीजन बनाने के लिए, जिसकी वजह से यू आर चूजिंग टू बैक आउट फ्रॉम दिस पर्सन, यू आर चूजिंग टू बैक आउट, यू आर चूजिंग टू लीव दिस रिलेशनशिप। और जैसे मैंने कहा था, आपको वल्नरेबल भी नहीं हो रहा है, ये पर्सन आ भी नहीं रहे आपकी तरफ, तो आपको लग रहा है कब तक इंसान कब तक वेट करे किसी का। ओके, सो आप निकल रहे हैं जेमिनी। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने की शायद कोशिश करी, बट दे आर वेरी वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, और आपकी तरफ आना चाहते हैं कम्युनिकेशन के साथ, क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं आपके पर्सन, मगर आएंगे कि नहीं वो हम आउटकम में देखेंगे। बट राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ना बहुत ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी हो चुकी है। दे आर वेरी वेरी क्लियर अबाउट वॉट दे वॉन्ट, एंड जो भी वो क्लैरिटी है, आई डोंट नो, बट दिस क्लैरिटी इज़ द हार्श ट्रूथ, और दिस इज़ द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन जो उन्हें मिली है, और अब वो आपको बताना चाहते हैं। ओके, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, दे वॉन्ट अ ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन। बट विद द नाइट ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी मुझे लगता है इट्स अ वेरी फ्लीटिंग एनर्जी, राइट? मतलब एकदम से द वेरी एंथुजियास्टिक, रिस्क लेना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस से हो तो लॉन्ग ट्रैवल करना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो एकदम से एंथुजियास्टिक है, पैशनेट है आपकी तरफ आने के लिए। ओके, बट दैट इज़ इन देयर एनर्जीज। बट आउटकम देख लेते हैं, क्या ये आएंगे? गिव मी द आउटकम बिटवीन जेमिनी एंड देयर पर्सन मिड जुलाई। वाओ वाओ वाओ, ओहो, सी वही मैंने कहा था, इसलिए मैं आउटकम देखा था। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अभी भी मुझे लगता है दिस पर्सन विल कम इन बाय से मिड एंड ऑफ जुलाई जेमिनी। मुझे ऐसा लग रहा है एंड ऑफ जुलाई तक आ जाएंगे, बिकॉज उनके आउटकम में नाइट ऑफ वॉन्ड्स दिख रहा है, बट डाउट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाउट है, बहुत ज़्यादा फियर है। दे डोंट नो कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं अभी भी। कुछ लोगों के लिए इनसिक्योरिटीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन है ना आपकी तरह ही है, वाटर साइन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर इमेजिनेटिव है, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, स्ट्रेस, फियर, एंग्जाइटी, पता ही नहीं उन्हें कि हो क्या रहा है रिलेशनशिप में। इसलिए वो क्लियर करने आ चाहते हैं कि भाई आर यू स्टिल इंटरेस्टेड, क्या अभी भी मुझसे प्यार करते हो, क्या अभी भी शादी करना चाहोगे? बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस पूछेंगे तभी तो क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन ये एक तरफ से आना चाहते हैं, एक तरफ से डर रहे हैं, तो फिर अभी भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपको तो क्लैरिटी के बिना ही आप निकल रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, तो आपको लग रहा है भाई इधर टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है, निकलते हैं। सो मुझे लग रहा है मिड जुलाई यू आर गोइंग टू बी इन द एनर्जीज वे यू आर गोइंग टू लीव, और यू वांट टू लीव द रिलेशनशिप। आपकी पर्सन की एनर्जीज है आपकी तरफ आने की, कम्युनिकेट करने की। अगर बातें बहुत टाइम तक नहीं हुई है तो एकदम सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड नो बुलशिट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वेरी स्केर्ड। डर है उन्हें, किस बात का डर है पता नहीं, मे बी देयर इज़ फियर, स्ट्रेस। डर है इन्हें कि मतलब आप किसी और के साथ हो सकते हैं, डर है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, डर है कि आप मना कर देंगे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है जेमिनी, सो दैट्स फॉर यू मिड जुलाई। Cancer, give me Cancer's energies, energy check-in for Cancer mid July please. Cancer's feelings towards their person mid July. आपके पर्सन की एनर्जीज कैंसर आपकी तरफ मिड जुलाई, एनर्जी चेक इन फॉर कैंसर्स पर्सन टूवर्ड्स कैंसर। कैंसर आप रिलीज़ कर रहे हैं आपके पर्सन को, जिस पर्सन को आपने इतने टाइट पकड़ा था, यू वर होल्डिंग ऑन टू दिस पर्सन एकदम पोजेसिव होके कि नहीं यही मेरी स्टेबिलिटी है, यही मेरी सिक्योरिटी है, इसके बगैर मेरा कोई नहीं, लाइक आई डोंट हैव एनी वन एल्स एक्सेप्ट दिस पर्सन। एक पोजेसिवनेस होता है ना कैंसर, उस तरह की एनर्जी आपकी। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू वर इन, बट कैंसर इवेंचुअली मिड जुलाई तक मुझे लग रहा है यू आर रिलीजिंग इट बिकॉज यू डोंट सी एनी होप आउट हियर। आपको यू आर हैविंग अ वेरी हार्ड टाइम कि यहाँ पे होप दिख रहा है, फेथ दिख रहा है, आपका कॉन्फिडेंस ही इतना लो हो चुका है कि आपको लग रहा है कि इस पर्सन को पकड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। कैंसर, यू आर गिविंग अप। जैसे बोलते हैं ना कि ग्लास आधा हो तो कुछ लोग देते हैं कि इट इज़ हाफ फुल, और कुछ लोग देते हैं इट इज़ हाफ एम्प्टी। यू आर सीइंग एज द ग्लास एज हाफ एम्प्टी। वो जो होप, फेथ, कॉन्फिडेंस होता है ना, वो सारा आपका है ना धीरे धीरे मर रहा है, बिकॉज यू आर लेफ्ट इन द डार्क। आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास कुछ कम्युनिकेशन ही नहीं है, आपके पास कुछ क्लैरिटी ही नहीं है कि वो क्लैरिटी मिले तो आप पकड़े रखें इस पर्सन को, या फिर आप होप से वेट करें कि पर्सन आ रहे हैं, बट देयर इज़ नो होप, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड, एंड यू आर जस्ट लाइक चूजिंग कि भाई
लेट गो कर रहे हैं आप। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन एब्सोल्युटली ऑपोजिट है आपके। जितना आपने लेट गो किया ना उतना ही आपके पर्सन ने आपको पकड़ के रखा है। दे आर नॉट लेटिंग यू गो कैंसर। आपको जो समझना है सोच लीजिए। इस पर्सन ने आपको इतने टाइट पकड़ा हुआ इस रिलेशनशिप को, यू विल फील इट, यू नो, यू विल फील दैट दिस पर्सन इज़ नॉट लेट यू गो। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि भाई एक सी क्लैरिटी नहीं है, एक बात होती है, लेकिन एक तरफ से फील होना, वाइब आने की, दिस पर्सन इज स्टिल इन द रिलेशनशिप विथ मी, इसने मुझे जाने नहीं दिया है, यू नो, भले बातें हो ना हो, उस तरह की एनर्जी है। दे आर होल्डिंग ऑन टू यू सो टाइट, बट एट द सेम टाइम दे आर होल्डिंग बैक कम्युनिकेशन। अपना मुंह नहीं खोल रही कम्युनिकेशन करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को बहुत हैवीली लग रहा है कि आप है, यू आर द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकअप। दिस इज़ अ ब्लेम गेम। ये पर्सन जब तक अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं करेंगे फॉर देयर एक्शंस, या फिर टिल द पर्सन सी रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना हो ना तो कभी कभी सॉरी बोलना पड़ता है, गलत हो तो भी और सही हो तो भी। वाई? बिकॉज यू वैल्यू द रिलेशनशिप मोर देन योर ईगो। आपके पर्सन इतने अटके हुए हैं ईगो में, और उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि वो रिकन्सिलिएशन ना करे, या फिर उनके पास कोई लॉजिक नहीं है कि वो आपको ब्लेम करे। बस ब्लेम करना है कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं है रिलेशनशिप में, जो किया कैंसर नहीं किया, दे आर रिस्पॉन्सिबल, उन्हें बात करनी है, वो आके बात करें। तो ऐसे है आपके पर्सन कैंसर, स्टबर्न एंड नॉट रेडी टू एक्सेप्ट देयर मिस्टेक्स, जिसके वजह से रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं लेकिन रोका हुआ है रिकन्सिलिएशन। ओके, आउटकम देख लेते हैं। गिव मी द आउटकम फॉर कैंसर एंड देयर पर्सन मिड जुलाई प्लीज। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बस बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बट अगेन आई फील दैट दिस पर्सन आउट हियर, मुझे लगता है यू विल जस्ट मूव फॉरवर्ड क्वाइटली कैंसर। आई फील दैट यू विल जस्ट मूव फॉरवर्ड क्वाइटली। ये यहाँ बैठे हैं, यू नो, दे नॉट ओपनिंग देयर माउथ, दे नॉट सेइंग एनीथिंग, और आप है कि यू विल जस्ट मूव फॉरवर्ड कि भाई छोड़ दो यार, जाने दो, जो मैंने कहा था। यू आर जस्ट गोइंग टू वेट एंड वॉच। देयर इज़ नो कम्युनिकेशन, ना ये कम्युनिकेट करेंगे ना आपको सामने से कम्युनिकेट करना है, बिकॉज आपको लग रहा है कि मतलब you're letting this person go, so there is no communication. Okay, Cancer, mid July you're both giving each other the silent treatment, और आपकी तरफ से you are just moving forward. Okay, निकल रहे आप relationship से, so that's what I have for you. Leo, mid July energy check in for Leo please. Leo's feelings towards their person, mid July energy check in. Leo's feelings towards their person please, mid July energy check in. Leo's feelings towards their person. आपके पर्सन की फीलिंग्स लियो आपकी तरफ मिड जुलाई, आपके पर्सन की फीलिंग्स, इस पर्सन की फीलिंग्स लियो की तरफ मिड जुलाई एनर्जी चेक इन प्लीज। ओके लियो, आपकी बात की जाए तो यू आर मूविंग ऑन। ओके, आई फील अ लॉट ऑफ यू आर मूविंग ऑन, यू आर लेटिंग गो ऑफ दिस पर्सन। आप इन्हें छोड़ रहे हैं, आप निकल रहे रिलेशनशिप से, बिकॉज बहुत टाइम तक आप रिलेशनशिप में रुके हुए लियो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई, या फिर यू नो देयर वाज अ लॉट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना, आपके दिमाग में था ही कि भाई मुझे निकलना ही है रिलेशनशिप से, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं ना, जैसे भी आप फॉरवर्ड मूवमेंट करते थे ना, आप वापस आ जाते थे इस पर्सन के पास, या फिर आपका दिमाग आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। यू नो, इट्स लाइक अ सिचुएशन जहाँ पे आपको पता है कि भाई सिचुएशन में कोई आउटकम है नहीं, यू नो, देर इज़ नॉट मच टू डू आउट हियर, यहाँ कुछ बाकी बचा है नहीं। या तो सही से कम्युनिकेशन हो जाए और आप दोनों फॉरवर्ड मूवमेंट करें, या फिर कम्युनिकेशन हो जाए और आप मूव ऑन हो जाए, बट या तो आपको दोनों नहीं मिली। सो मुझे लगता है आपने फाइनली अपने आप को कन्विंस कर लिया है, एंड देयर इज दिस डिज़ायर टू मूव फॉरवर्ड। ओके, कि भाई आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द अननोन। आपकी तरफ से जो रेजिस्टेंस हो रही थी ना, देर इज़ नो रेजिस्टेंस फ्रॉम योर साइड, और मुझे लग रहा है आप लोग है ना, यू आर मूविंग टूवर्ड्स समवन न्यू, यू नो लियो, बिकॉज यू आर मूविंग ऑन, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। अब तक यू आर क्राइंग ओवर स्पिल कि मतलब यार ऐसा हो गया, नुकसान हो गया, इमोशनल लॉस हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो आप बहुत टाइम तक नेगेटिव माइंडसेट में रहे लियो, बट अब मुझे लग रहा है कि यू आर मूविंग, एक एंथुजियाज़म आ गया है, नया सा एंथुजियाज़म आ गया है कि भाई क्या हो गया, ब्रेकअप ही तो हुआ है, सेपरेशन ही तो हुआ है, नो प्रॉब्लम, मे बी देर इज़ समथिंग दैट इज़ बेटर फॉर मी आउट देयर, एंड आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स समथिंग न्यू। ओके, आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको लियो, दे फील दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन, दे आर मिसिंग यू लाइक क्रेजी लियो, दे मिसिंग यू लाइक क्रेजी, मगर
एक नई बिगिनिंग भी चाहते हैं आपके साथ, बट एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, दे आर नॉट टेकिंग एक्शन टूवर्ड्स यू। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या तो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आपके पास ऐसा क्या किया जाए या ऐसा क्या बोला जाए जिससे आप दोनों के बीच में रिकन्सिलिएशन हो जाए बिना लड़ाई किए, या फिर आपके पर्सन है ना अभी बहुत ज़्यादा लूज़र बन रहे हैं। ओके, दे बीइंग अ कावर्ड राइट नाउ, उनकी फट रही है आपके पास आने की। सॉरी, आई शुडंट यूज़ दैट वर्ड, आई एम सॉरी। बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। ओके, दे वेरी वेरी स्केयर्ड टू कम टूवर्ड्स यू, जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है ना दे वेरी वेरी बोर्ड, वेरी लेज़ी। ओके, दे वेरी लेज़ी। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक बन रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप ही आएंगे उनके पास, एक कॉन्फिडेंस होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो रहा है उनका कि आप ही आएंगे, उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप तो निकल रहे हैं, क्या पता। चलिए, व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर लियो एंड दैट पर्सन मिड जुलाई? ओ माई गॉड, ये सेम आया था अभी कैंसर में। यू कुड बी डीलिंग विद द कैंसर, सेम आउटकम आया था कैंसर में। देर इज़ साइलेंट ट्रीटमेंट एंड यू आर वॉकिंग अवे, दैट्स व्हाट इज़ द आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। अभी भी बातें नहीं होने वाली मिड जुलाई में। आपके पर्सन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे बिकॉज उन्हें लग रहा है आप बातें करेंगे, और आपके पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं तो आप निकल रहे हैं, आप तो उनसे दूर जा रहे हैं लियो। You're moving forward, you're moving on into the unknown, okay, into a brighter future. But Leo, whatever you're doing now, you're moving towards something good. आपके पर्सन अभी भी अटके हुए हैं, आपके साथ चीज़ें कितनी अच्छी थी, they're still living in the past, जिसकी वजह से वो फ्यूचर या प्रेजेंट को अभी भी देख नहीं पा रहे हैं। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू Leo. Virgo, welcome. चलिए वर्गो देखते हैं मिड जुलाई एनर्जी चेक इन फॉर वर्गो, वर्गोस फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पर्सन मिड जुलाई, Virgo's feelings towards their person mid-July. Virgo's feelings towards their person mid-July. इस पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स वर्गो मिड जुलाई, इस पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स वर्गो मिड जुलाई, इस पर्सन की एनर्जीज टूवर्ड्स वर्गो मिड जुलाई। वर्गो, आपकी बात की जाए ना, यू आर वेरी वेरी इम्पेशेंट राइट नाउ। वर्गो, यू आर वेरी इम्पेशेंट। कैसा हो रहा है वर्गो, आप इतने अटके हुए ना बीच में। एक तरफ से आपको रिकन्सिलिएशन करना है, एक तरफ से आपको मूव ऑन करना है, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस है। मेरी बात माने वर्गो, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन हुआ है, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स ओके, इट्स अ वेरी वेरी नेचुरल थिंग। क्या करना है आपको, यू हैव टू डिटैच योर सेल्फ वर्गो, मेंटली थोड़ा डिटैच करें, पुट योर एनर्जी इनटू समथिंग मोर प्रोडक्टिव, अपने काम पे बिकम क्रिएटिव, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाए, हॉलीडे ले ले, टेक अ ब्रेक फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, बिकॉज वर्गो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन है ना, अगर आपको ऐसा लगा हो तो आपके पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा आपको है ना ऐसा लगा हो फील कि मतलब आपके पर्सन ने आपको एक ऑप्शन रखा हो, और रखा भी हो, मे बी यू फील दैट योर पर्सन हैज़ केप्ट यू एज एन ऑप्शन, और आपने बस इन्वेस्ट किया रिलेशनशिप में ये सोच के कि यू वर दैट पर्सनस ओनली ऑप्शन और दिस पर्सन वॉज योर ओनली ऑप्शन। ओके, आपने यू पुट इन द फुल एफर्ट थिंकिंग कि भाई बातें आगे बढ़नी है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड रिलेशनशिप एंड यू वॉन्ट टू मूव इट फॉरवर्ड। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वेटिंग पीरियड है। ओके, कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं आप दैट आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, योर इमोशंस आर वेरी फ्लेकी, कभी ये कभी वो, सो देर इज़ नो बैलेंस। वर्गो, प्लीज़ बैलेंस लाए अपने आप में, ट्राई एंड बी बैलेंस, ट्राई एंड बी मॉडरेट, टेक द मिड वे। कुछ लोगों के लिए यू कुड बी ओवर ईटिंग, कुछ लोगों के लिए आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे होगे, कुछ लोगों के लिए आप डिप्रेशन में जाते होगे, बट वॉट एवर यू आर डूइंग राइट, डोंट ओवर इंडल्ज इनटू एनीथिंग। इतनी कोई बड़ी बात नहीं होगी वर्गो, इट्स जस्ट अ सिंपल ब्रेकअप। आई अंडरस्टैंड दैट यू आर वेरी अटैच टू दिस पर्सन, बट जितना आप अटैच करेंगे आपके सोचने की क्षमता उतनी ही कम होगी, यू विल नॉट हैव द एबिलिटी टू थिंक। प्लीज़ डिटैच फ्रॉम दिस पर्सन, ओके, बट आई सी यू वेरी वेरी रेस्टलेस वर्गो। ये एनर्जी को प्लीज़ लेट गो करें थोड़े टाइम के लिए, जस्ट काम डाउन।
आपके पर्सन की बात की जाए तो 2 थिंग्स आई एम सीइंग। अगर आपके पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे इन द पास्ट, राइट, देन दे आर वेरी वेरी श्योर अबाउट व्हाट दे वांट। सारे ऑप्शंस को छोड़ के वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। बहुत क्लियर है अब कि कमिटमेंट चाहिए तो आपके साथ चाहिए, प्यार करते हैं तो आपके साथ करते हैं, उन्हें कोई ऑप्शंस नहीं, जमा ऑप्शंस चाहिए भी नहीं अब। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर कन्फ्यूजन भी था, अगर ऑप्शन भी नहीं थे और कन्फ्यूजन भी था, तो आपके पर्सन है ना इमोशनली कन्फ्यूज नहीं है। नाउ दे आर सीइंग इट फॉर वेरी वेरी क्लियरली, एक रियलिस्टिक अप्रोच लेना चाहते हैं आपकी तरफ, ऑलराइट, बट फिर भी स्टक है, दे आर स्टिल स्टक बिकॉज ये पर्सन है ना इमोशनली बहुत ज़्यादा क्लिंगी है। आप समझते हैं, इमोशनली क्लिंगी, इमोशनली नीडी पर्सन, कि वर्गो मुझसे मूव ऑन कैसे कर सकते हैं, मैं वर्गो से मूव ऑन नहीं कर सकती, या मैं वर्गो से मूव ऑन नहीं कर सकता। इन्हें कांस्टेंट अप्रूवल चाहिए वर्गो आपसे। दे आर मोर इन अ टेकिंग एनर्जी, उन्हें ज़्यादा लेना है, अभी देने के पास कुछ है नहीं उनके पास। क्यों? बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन एम्प्टी वेल। वर्गो, कुआं जब एम्प्टी होता है पानी निकाल सकते हैं आप, डाल सकते हैं ना पानी, बस यही चाहते हैं आपसे। ये चाहते हैं कि उनका कुआं एम्प्टी है और आप पानी डालते रहें, मगर उनके पास कुछ देने के लिए है नहीं। इसलिए मैं बोल रही हूँ वर्गो, डोंट बी सो इम्पेशेंट, दे स्टिल लव यू, बट वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन है ये। मतलब कि वो सिर्फ लेना चाहते हैं, वो देना जानते नहीं हैं। और अभी तो उन्हें पता है कि वो प्यार तो आप ही के साथ है, बट अभी भी स्टक है। जो पर्सन इतना डिसीजन नहीं ले सकता और इमोशनली इम्बैलेंस्ड है, यू कांट पुट इन सो मच एग्जॉशन, राइट, आपको बर्नआउट हो जाएगा ऐसे। ओके, सो प्लीज़ वेट, रिलैक्स, काम डाउन, ये पर्सन आएंगे इवेंचुअली। What is the best possible outcome for Virgo mid-July? See, आपके पर्सन है ना Virgo, मुझे लग रहा है कि they want to marry you, okay? कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ना मुझे लगता है कि आपके पर्सन है ना बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल हो सकते हैं। मे बी उनके फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, तो आप दोनों के बीच में मैरिज अग्री नहीं हो रहा है, फैमिली अग्री नहीं कर रही है, जो भी है, राइट। आपके पर्सन आना तो चाहते हैं आपके तरफ, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, दे वेरी ओवरलोडेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन इज़ द बिगेस्ट इन द फैमिली, बड़े बेटे या बड़े बेटी है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, फैमिली प्रेशर हो सकता है, जिसकी वजह से अभी भी कम्युनिकेशन इज़ ब्लॉक्ड। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर है, या फिर आपको डर है, आउटकम तो कलेक्टिव है, मतलब दोनों को ऐसा हो सकता है कि डर है कि भाई किसी एक का दिल ना टूट जाए। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ फियर ऑफ हार्ट ब्रेक आपके पर्सन अभी भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, ओके, बट दे आर वेरी वेरी क्लोज टू कम्युनिकेटिंग विथ यू वर्गो। सो अगर आप थोड़ा और लेड बैक हो जाए, इफ़ यू जस्ट काम डाउन एंड रिलैक्स अ लिटिल बिट लॉन्गर, बिकॉज आपकी एनर्जीज ये पर्सन को फील हो रही है। इफ़ यू विड्रॉ योर सेल्फ, ओके, अ लिटिल बिट एंड डिटैच रहे, आपके पर्सन ईज डाउन हो जाएंगे, दे विल काम डाउन एंड दे विल बी एबल टू ओपन अप। बट राइट नाउ दे वेरी रेस्टलेस एंड दे आर बॉटलिंग अप देयर फीलिंग्स, सारी फीलिंग्स को अपने बॉटल में रखा है उन्होंने, ओके, और ये इमोशनल आउटबर्स्ट कभी भी हो सकता है। So just calm down and give it some time, okay? But mid-July looks like this is the time for healing. थोड़ा और healing का time दे दीजिए अपने आप को भी और इन्हें भी, okay? Libra, चलिए Libra देखते हैं mid-July energy check-in. Mid-July, Libra's feelings towards their person. Mid-July, Libra's feelings towards their person. Libra's feelings towards their person, mid-July. This person's feelings towards Libra, mid-July, energy check-in. This person's feelings towards Libra, mid-July, energy check-in, please. ओके, Libra, मुझे लग रहा है कि आप ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके साथ या तो आपकी शादी हुई थी, बच्चे थे, ऐसा कुछ, या फिर आपको इनके साथ रिलेशनशिप में थे एंड यू बोथ वर वेरी वेरी हैप्पी टुगेदर। आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी है इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में, बट आई फील अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट गेट द आउटकम दैट यू वांटेड। अब आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं Libra, आपको लग रहा है दिस पर्सन वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम डाल दिया, एफर्ट डाल दिए इस पर्सन में, पूरे कमिटमेंट के साथ आपने इस रिलेशनशिप में मेहनत करी, बट मे बी दिस पर्सन was not ready to give you commitment. मे बी ये पर्सन कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया,
मे बी इमोशन फुलफिलमेंट बहुत थी, मगर प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट जो थी ना, जहाँ शादी करते हैं, कुछ ट्रेडिशनल करते हैं, लीगल करते हैं, वो हुई नहीं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है आप निकल रहे हैं इस रिलेशनशिप से। आपके पर्सन की बात की जाए ना तो लिब्रा, आपके पर्सन की पूरी डिफरेंट ही एनर्जीज़ है। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, अब वो टाइम डालना चाहते हैं, एफर्ट डालना चाहते हैं, कमिटमेंट डालना चाहते हैं, वो पूरी मेहनत करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए। बस एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम भी नहीं कह सकती, इट्स जस्ट लाइक ए वेटिंग पीरियड अभी है। ओके, मिड जुलाई दे वांट टू वेट एंड वॉच। बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ है आपके पर्सन की। यू आर स्टिल बीइंग इम्पेशेंट लिब्रा, कुछ लोगों के लिए यू आर स्टिल बीइंग इम्पेशेंट। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेशेंट है। इट्स लाइक वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ और मेहनत भी करना चाहते हैं, मगर जब उन्हें लगेगा कि वो रेडी है तब आएंगे आपके पास। दे विल नॉट रश इट। सो लिब्रा, आपको अगर निकलना हो या आप निकल भी रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू व्हेन दे थिंक दे आर रेडी। उसके पहले नहीं आने वाले आपके पर्सन। ओके, लेट्स सी द आउटकम। बट बहुत पेशेंट है। वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू कम टूवर्ड्स यू विद अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है लिब्रा। ओके, आके यू नो बाय एन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन। अब आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई लिब्रा के पास जाना है तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के साथ ही जाना है, वरना नहीं जाना है। ओके, विच इज़ वाई दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम। आउटकम फॉर लिब्रा एंड देयर पर्सन मिड जुलाई। आउटकम फॉर लिब्रा एंड देयर पर्सन मिड जुलाई। बस वही हो रहा है लिब्रा, आई एम सॉरी। ये पर्सन अभी भी मेहनत करना चाहते बट दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, दे आर स्टिल नॉट टेकिंग एक्शन। कॉन्फिडेंस नहीं है। आई टोल्ड यू राइट, दिस इज़ वाई दे आर वेटिंग। दे डोंट हैव द कॉन्फिडेंस येट लिब्रा। उन्हें करना है, उन्हें क्या करना है उन्हें पता है। बट एक बात मैं बता दूँ लिब्रा, आई डोंट नो कि मतलब अगर आप रेजोनेट करेंगे या नहीं। आप में से बहुत लोगों के लिए ना मुझे लग रहा है आपके पर्सन को है ना, दे डोंट वांट टू बी फोर्स्ड इनटू कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को लग रहा है कि भाई आप जानबूझ के उन्हें फोर्स कर रहे हो कमिटमेंट के लिए कि भाई करो कमिट, करो कमिट, करो कमिट। दे डोंट वांट टू बी फोर्स्ड, दे डोंट वांट टू बी फोर्स्ड। सो अभी तो आपके पर्सन है ना, मुझे लगता है बहुत लेड बैक है। और राइट, एंड राइट नाउ थोड़े बहुत वेटिंग एनर्जी में है, व्हाट आई सेड। ओके, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू टेक अ डिसीजन राइट नाउ। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं और आएंगे, प्रॉबेबली बाय एंड ऑफ जुलाई आएंगे, बट मेहनत भी करना चाहते हैं। बट फॉर राइट नाउ आई थिंक दे कुड बी इवन वेरी फोकस्ड ऑन देयर करियर गोल्स, फाइनेंसिस पे भी बहुत फोकस्ड कर सकते हैं। बट आई डोंट सी मिड जुलाई में कोई मूवमेंट। बट येस, आएंगे, मेहनत भी करेंगे आपकी रिलेशनशिप में, बट अपने टाइम पे। ठीक है। स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप? चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं मिड जुलाई एनर्जी चेक इन। स्कॉर्पियोज फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पर्सन प्लीज। मिड जुलाई स्कॉर्पियोज फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पर्सन। स्कॉर्पियोज फीलिंग्स टूवर्ड्स देयर पर्सन मिड जुलाई। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ स्कॉर्पियो मिड जुलाई। इस पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो की तरफ मिड जुलाई। इस पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो की तरफ मिड जुलाई। ओके स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है बिकॉज देयर इज़ नो कम्युनिकेशन राइट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट आउट हियर। अभी भी स्कॉर्पियो यू आर कॉन्स्टेंटली क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। ओके, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है स्कॉर्पियो, जिस तरह से चीज़ें ख़त्म हुई आप दोनों के बीच में, ब्रेकअप, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में। बहुत 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 ज़्यादा दुख में हैं आप। देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट। ओके, एंड ऊपर से कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है। कुछ लोग में आपको लग रहा है कि आपके पर्सन जानबूझ के कम्युनिकेशन होल्ड कर रहे हैं। कुछ लोगों में से आपको लग रहा है कि मतलब आपके पर्सन को मतलब पता है सच्चाई क्या है, यू नो, लेकिन वो बता नहीं रहे हैं, यू नो। बट कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, इससे और भी ज़्यादा आपको पेन हो रहा है। देयर इज़ सो मच ऑफ पेन कि क्लैरिटी नहीं है ना रिलेशनशिप में कि क्या ये फाइनल ब्रेकअप था, यू नो, क्या सब कुछ ख़त्म हो गया है, क्या मैं वेट करूँ, क्या मैं मूव ऑन कर लूँ। देयर इज़ नो क्लैरिटी, और उसकी वजह से ना मुझे लग रहा है आपको और भी स्ट्रेस हो रहा है। और ये एक ऐसा लोड है ना स्कॉर्पियो, जो मुझे लग रहा है कि आपसे नीचे रखा भी नहीं जा रहा है और आपसे उठाया भी नहीं जा रहा है। समझ रहे हैं आप? इट्स अ लोड दैट यू आर कैरिंग राइट। ना तो आप मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना आप उनके पास जा पा रहे हैं, यू नो। सो आपने पकड़ा हुआ है लोड,
यू नो, लेकिन इट्स बिकमिंग अ वेरी 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 डिफिकल्ट पीरियड फॉर यू। क्लैरिटी नहीं मिल रही तो आपको पता नहीं कि मूव ऑन करें, और क्लैरिटी नहीं मिल रही इसलिए आप बहुत ज़्यादा अपसेट भी हैं। सो अभी है ना, आप एकदम ज़्यादा इन बिटवीन रोड में है स्कॉर्पियो। ओके, सो इट्स अ वेरी वेरी हैवी एनर्जी फॉर यू। सो देयर इज़ नो मेंटल क्लैरिटी आउट हियर, और बहुत ज़्यादा होपलेसनेस भी फील हो रहा है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया है, देयर इज़ नथिंग, बचा ही नहीं है कुछ रिलेशनशिप में, और कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही। आपके पर्सन की बात की जाए तो मुझे लग रहा है दो चीज़ें हो सकती है। आपके पर्सन को एक तो बहुत ज़्यादा होप है, दे हैव अ लॉट ऑफ होप एंड फेथ कि आप दोनों के बीच में इवेंचुअली सारी चीज़ें हो जाएगी। कब हो जाएगी वो मुझे पता नहीं है, बट दे हैव होप एंड फेथ कि इवेंचुअली थिंग्स विल वर्क आउट बिटवीन यू बोथ। ओके, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा। अब डिसीजन मेकिंग स्किल्स इनकी थोड़ी वीक हो सकती है, या फिर डिसीजन के बीच में पड़े हुए हैं। पहले अपने कंफर्ट जोन में थे ये पर्सन, अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। इफ़ दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, वो सोच रहे हैं कि भाई ये डिस्टेंस को कम कैसे किया जाए, वो आपकी तरफ ट्रैवल करने का सोच रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए आपके पर्सन है ना, दे वॉन्ट्स टू, दे वेटिंग फॉर कम्युनिकेशन, दे वेटिंग फॉर यू टू टॉक। अगर आप कुछ बोलें तो आगे कुछ बात बढ़ाएं, लेकिन मतलब अदरवाइज तो दे आर वेटिंग। ओके, होपफुल है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉजिटिव एटीट्यूड दैट दे हैव कि भाई हो जाएगा इवेंचुअली, अभी नहीं तो कल हो ही जाएगा, जितना भी टाइम लग जाए। बट दे आर बीइंग वेरी वेरी बैलेंस्ड एंड पॉजिटिव। ओके, बट वेट कर रहे हैं, देयर इज़ अ वेटिंग एनर्जी आउट हियर। थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, और आपके पर्सन को क्लैरिटी भी है कि उन्हें पता भी है उन्हें क्या कहना है आपको। जिस क्लैरिटी का आप वेट कर रहे हैं उन्हें क्लैरिटी है, बट वो आपको वेट करा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनके ओवर इमेजिनेशन की वजह से ना ये डर जाते हैं। सो क्या होता है कि ये ना अपने कंक्लूजन्स देने लगते हैं कि भाई मुझे तो पहले ही पता है कि मतलब इन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है, स्कॉर्पियो को इंटरेस्ट ही नहीं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच लेनी जो सही नहीं हो, यू नो, सिर्फ अपने इमेजिनेशन से वो पर्सन अपने आप को डरा रहे हैं, खुद ही डर रहे हैं। What is the outcome for Scorpio mid-July? Outcome for Scorpio mid-July. Outcome for Scorpio and their person mid-July. तीन कार्ड आ गए, चलिए देखते हैं। आपके पर्सन है ना, ऑफर देना चाहते हैं आपको। दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ, बट दे विल नॉट कम्युनिकेट। मैंने कहा था ना, क्लैरिटी मिल गई उन्हें पता भी है अगर दो लोग थे ना यहाँ पे तो दे आर चूजिंग यू। अगर दो सिचुएशन थी, से पेरेंट्स हो और एक तरफ आप हो, तो आपको चूज़ कर रहे हैं। जो भी है इट इज़ इन योर फेवर। ओके, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी वो अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, ऐसा कुछ कुछ बोल के कन्विंस कर रहे हैं कि भाई अभी है ना कम्युनिकेशन ना खोले, या फिर अभी डिसीजन ना बनाए। चॉइस बना ली है, लेकिन वो डिसीजन आप तक पहुंचाने के लिए वो डर रहे हैं, या फिर वो सोच रहे हैं कि भाई जैसे बोलते हैं ना, अपने आप को ही कन्विंस करना कि भाई मैं पहाड़ों में जाऊंगा ना, मुझे लगता है मुझे यार मतलब मैं बीमार पड़ जाऊंगी, यू नो, अपने आप को ही कन्विंस करना। कुछ हुआ उसके पहले ही अपने आप को कन्विंस कर लेना। मैंने कहा था ना आपसे कि ये पर्सन डरते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर इमेजिनेटिव है। सो उनकी इमेजिनेशन की वजह से ही उन्हें लग रहा है कि भाई मैंने अगर कम्युनिकेट कर लिया स्कॉर्पियो के साथ और स्कॉर्पियो ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। बट उसके लिए दे हैव टू बी लॉजिकल, राइट, प्रैक्टिकल प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू गेट दैट नो। आपसे नो लेने के लिए भी तो उन्हें जवाब चाहिए, राइट। तो वो जवाब खुद को ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और खुद ही आंसर दे रहे हैं, जिसकी वजह से अटका हुआ है ये। मतलब अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली रेडी टू कम टूवर्ड्स यू, टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड टेल यू दैट दे लव यू एंड दे वांट टू बी विथ यू। बट ये वेटिंग एनर्जी है, मुझे लगता है दे आर ट्राइंग टू वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। बट आई डोंट थिंक यू शुड कम्युनिकेट विद दिस पर्सन, बिकॉज सी प्रॉब्लम इनकी है। अगर हर बार ये अपने डर की वजह से हर बार ये क्लोज ऑफ हो जाएंगे, तो इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग यू कि एवरी टाइम आप ही जाएंगे उसके पास, यू नो, बच्चों की तरह उन्हें समझाने, तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलती, राइट। रिलेशनशिप इज़ बिटवीन टू एडल्ट्स। ओके, सो दिस पर्सन नीड्स टू ग्रो अप एंड यू कैन वेट स्कॉर्पियो, थोड़ा और वेट कर लीजिए, आएंगे आपके पास, थोड़ा दिमाग सही करके आएंगे आपके पास, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। Sagittarius, चलिए देखते हैं Sagittarius mid July energy check in. Sagittarius is feelings towards their person. Sagittarius is feelings towards their person. तीन कार्ड आ गए, shit. Okay. आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपकी तरफ मिड जुलाई।
This person's feelings towards Sagittarius mid-July. Sagittarius, you are healing because आपको पता है यहाँ पे कमिटमेंट नहीं है. कुछ लोगों के लिए आपकी शादी टूटी हुई है, या फिर कमिटमेंट टूटा हुआ है, या फिर लॉन्ग टर्म, या फिर रोका है, समथिंग हैज़ गॉन रॉन्ग, या फिर आपको पता है कि यहाँ पे शादी नहीं हो रही या फिर कमिटमेंट नहीं मिल रही है, विच इज़ वाई यू आर बीइंग वेरी वेरी एंग्री. आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं सैजिटेरियस. यू आर वेरी वेरी एंग्री. आपको ज़ीरो कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में. एंड आई थिंक यू आर चूजिंग टूवर्ड्स हीलिंग, यू आर गोइंग टूवर्ड्स हीलिंग. दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव. आपको कोई क्लैरिटी मिली है और वो क्लैरिटी मिल के नाउ यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, टूवर्ड्स हीलिंग, यू नो, टूवर्ड्स लेटिंग गो ऑफ एनीथिंग टॉक्सिक. अगर ये पर्सन टॉक्सिक थे या फिर अगर ये पर्सन ने आपको जानबूझ के अटकाया हुआ था रिलेशनशिप में, यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर प्लेस. बट आपकी कोई भी एनर्जी, एफर्ट, एक्शन आप इस पर्सन पे बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं सैजिटेरियस. यू आर नॉट. जैसे मैंने कहा था, आपको एक एनलाइटनमेंट मिली थी, एक क्लैरिटी मिली कि भाई बैलेंस रहो. आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन दे वॉन्ट न्यू बिगिनिंग विथ यू. बट ये न्यू बिगिनिंग के लिए पहले तो इन्हें अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई मैंने जो किया वो गलत किया अब तक. ओके, दे आर नॉट टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर देयर एक्शंस. वो कार्मिक जस्टिस अवॉइड कर रहे हैं. व्हाट इज़ कार्मिक जस्टिस? मैंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, राइट, अब मुझे पता है, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि मैंने आपके साथ गलत किया है, अब मुझे आपको सॉरी बोलना है, तो वो मैं अवॉइड कर रही हूँ. क्यों? बिकॉज मुझे पता है या तो आप बहुत सुनाओगे तो मुझे अपना कर्मा मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होगा कि मुझे भी वही दुख होगा जो मैंने आपको दिया है. एम आई बीइंग एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड? समझ रहे हैं? बस उस तरह की एनर्जी. मुझे पता है, इस पर्सन को पता है उन्होंने गलत किया है आपके साथ सैजिटेरियस, लेकिन वो अपनी गलतियाँ छुपा रहे हैं, ब्लेम गेम खेल रहे हैं. मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सब गलती तुम्हारी है सैजिटेरियस. ये पर्सन आपके से बहुत प्यार करते हैं. ओके, इसलिए अभी दे आर जस्ट बीइंग सेफ. दे आर वॉचिंग यू फ्रॉम अ डिस्टेंस. स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, बात बात पे कम्युनिकेशन करते हैं, छोटी मोटी कम्युनिकेशन करते हैं, लेकिन सॉरी नहीं बोलेंगे अपने मुँह से. बेस्ट पॉसिबल आउटकम मिड जुलाई फॉर सैजिटेरियस एंड देयर पर्सन. आपके पर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे और आपकी तरफ आना भी चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी होगी, कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद कम्युनिकेट ना करें. यू नो, आई फील दैट कुछ लोगों के लिए, मतलब यू नो, ये कम्युनिकेशन तो आएगी, बट दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक अ कम्युनिकेशन, वेरी रोमांटिक कम्युनिकेशन. जैसे मैंने कहा था ना, ये अभी भी दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विथ एन जैसे बोलते हैं ना, आइडियलिस्टिक अप्रोच. मतलब कि सब कुछ ठीक है, कुछ गलत है ही नहीं. सो आपके तरफ से जो गलत है कि भाई तुम मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, तुम्हें मुझे रिलेशनशिप में ही रहना है मेरे साथ, मुझसे प्यार भी करना है, बातें भी करनी है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देनी. तो उन्हें लग रहा है हाँ बिल्कुल वही है, सही है. वो कमिटमेंट की बात ही कहाँ है? कमिटमेंट देखने की ज़रूरत क्या है? कमिटमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, कमिटमेंट इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट. सो वो अभी भी आपकी तरफ आ रहे, सब कुछ जैसे बोलते हैं ना, रोज़ कलर्ड ग्लासेस पहन के, यू नो, रोज़ टिंटेड ग्लासेस पहन के, पूरा मतलब उन्हें बस सब अच्छा दिख रहा है. और कुछ लोगों के लिए ना, ये पर्सन अभी भी आएंगे, हिम्मत करके आएंगे आपकी तरफ. सैजिटेरियस एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन. ओके, सॉरी बोलने आएंगे, माफ़ी मांगने आएंगे, मुझसे बात कर लो, मैं बहुत प्यार करता हूँ, वो करेंगे, लेकिन कमिटमेंट की बात नहीं करेंगे. ऑल्दो उन्हें पता है कि वो गलत कर रहे हैं आपके साथ, बोलेंगे नहीं कमिटमेंट के बारे में. सो एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन सैजिटेरियस. ये आएंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आएंगे, हिम्मत जुटा के आएंगे. दे नो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ करेज कि भाई आप तो इतने ज़्यादा गुस्से में हैं, यू आर सो टेम्परामेंटल, इतने भड़के हुए हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके आएंगे आपके पास सैजिटेरियस. सो एक्सपेक्ट दिस पर्सन टू कम इन मिड जुलाई. ओके, और आएंगे तो ऐसे आएंगे कि मतलब प्यार की ही बातें करेंगे, लेकिन द रूट इश्यू कमिटमेंट वाली बात इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. कैप्रिकॉर्न, कैसे आप सब लोग? चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं. कैप्रिकॉर्न्स फीलिंग्स टुवर्ड्स देयर पर्सन मिड जुलाई. एनर्जी चेक इन प्लीज. नाइस. ओह, 3 कार्ड. आपके पर्सन की फीलिंग्स, कैप्रिकॉर्न्स पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न मिड जुलाई. एनर्जी चेक इन. दिस पर्सन्स फीलिंग्स टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न मिड जुलाई. This person's feelings towards Capricorn mid-July.
कैप्रिकॉर्न, आप है ना अभी भी स्ट्रेस्ड हैं। आप शायद मतलब बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने वर्क पे, फाइनेंशियल सक्सेस पे, गोल्स पे, पैसों पे, करियर पे। एग्रीड। आपको कैप्रिकॉर्न, आप ऐसे सिचुएशन में पहुँचे हैं जहाँ पे यू फील कि भाई जो है ना सब सही होगा, भगवान है मेरा, यूनिवर्स इज़ देयर, और यूनिवर्स को जो करना है ना, कर्मा, मुझे आई विल गेट जस्टिस। या तो जस्टिस ऐसे मिले कि आपको मिल जाए जो आपको डिज़र्व होता है, या फिर ये पर्सन जो डिज़र्व करते हैं, उन्होंने आपके साथ जो भी किया हो, चीट किया हो, फिर झूठ बोला हो या भाग गए हो, तो उन्हें मिलना चाहिए। बट अभी आपने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया है। Capricorn, you've left everything to the universe. You are right now enjoying your single life, you're independent, you're focused on your own. मगर why is there so much stress, Capricorn? अगर भगवान पे छोड़ दिया तो इतना स्ट्रेस क्यों कर रहे हैं आप? डोंट स्ट्रेस सो मच, राइट? बिकॉज ये क्या होता है कि मतलब दिस इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट? भाई यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपको जो चाहिए वो मिले, लेकिन जब आप स्ट्रेस करते हैं यू आर बिकमिंग नेगेटिव, राइट? सो आपके मैनिफेस्टेशंस होते होते अटक जाते हैं। सो डोंट डू दैट। भगवान पे छोड़ा है, यूनिवर्स पे छोड़ा है, तो आपको मिलेगा वॉट यू डिजर्व, यू विल गेट। ओके, एंड राइट नाउ यू आर वेरी फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, एक सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी, अपने आप को जो बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जैसे पास से आपने सीख लिया है। ओके, एंड नाउ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन योर ओन, सेल्फ लव, सेल्फ केयर पे फोकस कर रहे हैं। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन को लग रहा है कि मतलब आपने गिव अप कर दिया है, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट एनर्जी है आपके पर्सन की। यप, अभी भी क्लियर नहीं बन रहे हैं। आपके पर्सन को बहुत क्लियरली बात करनी है आपसे। दे वॉन्ट टू लेट यू नो वॉट द ट्रूथ इज़, दे वॉन्ट टू टेल यू वॉट द क्लैरिटी इज़, दैट दे लव यू वेरी वेरी मच। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपके पर्सन है ना इमोशनली बहुत इमैच्योर है, और उन्हें लग रहा है कि आपने गिव अप कर लिया। उन्हें लग रहा है कि मतलब यहाँ पे कुछ दाल गलनी नहीं है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न इज़ ऑलरेडी गिवन अप ऑन मी, एंड इट्स गोइंग टू बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। आपके पर्सन आना चाहे ना आपकी तरफ तो आ सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि मतलब एक्चुअली क्या चल रहा है और क्या चाहते हैं आपके साथ, वे दे वांट द रिलेशनशिप। बोल नहीं रहे हैं, ऊपर से ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, वेरी वेरी ओवर रिएक्टिंग, मतलब सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों को ले लेके मतलब डरे जा रहे हैं। सो दे आर ओवर रिएक्टिंग, बहुत इमेच्योर है विद दिस इश्यू, ओके, अबाउट कम्युनिकेशन। सो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही, और ऊपर से आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा ओवरली क्रिटिकल है। मतलब एक होता है कि एक चीज़ को आप क्रिटिक से देखो, राइट, कि मतलब भाई यू आर बीइंग वेरी वेरी लॉजिकल, और एक होता है जहाँ पे मतलब आपने लॉजिक देखी नहीं ना इमोशंस देखे, बस नेगेटिव ही फीडबैक दे दिया। ये हो रहा है आपके पर्सन के साथ। सो दिस पर्सन इज स्टिल नॉट रेडी टू कम्युनिकेट विथ यू इन अ लॉजिकल और सेंसिबल वे। आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न एंड देयर पर्सन मिड जुलाई, बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर कैप्रिकॉर्न एंड देयर पर्सन मिड जुलाई। प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, बट द थिंग आउट हियर इज़ कि मतलब वो कम्युनिकेशन ओपन नहीं हो रही ना। दे आर जस्ट वेटिंग, होपिंग कि मतलब फेथ पे जैसे होप है कि मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा सही है, लेकिन भगवान भी बोलते हैं ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। स्टेइंग पॉजिटिव इज़ नॉट टेकिंग एक्शन. Staying positive is the first step to get what you want, but then after that you have to take action, right? Action नहीं ले रहे हैं अभी भी. they are very unreliable. हाँ ना they not consistent नहीं है, consistent नहीं है. You are, some of you, मुझे लग रहा है आपकी रिलेशनशिप छोड़ रहे हैं बिकॉज कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रही, और कुछ लोग के लिए आपके पर्सन है बहुत ज़्यादा स्टक है. या सी यू आर देयर हैप्पीनेस. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ना हैप्पीनेस भी मिलेगी, मे बी यू विल गेट अ विश कम ट्रू, बट ज़्यादा फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रही है. आई डोंट थिंक दिस पर्सन विल कम्युनिकेट. अभी भी वो कम्युनिकेशन सही से नहीं कर रहे हैं, और करेंगे भी तो भी इट विल बी वेरी नॉनसेंस कम्युनिकेशन. शायद आपको ऐसा कुछ बोल दे जिससे आपको बुरा लग जाए. कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन आएगी, ओके, और वो कम्युनिकेशन ऐसी होगी जिससे आपको होप होगा, बट बातें आगे नहीं बढ़ेगी मुझे लगता है. बिकॉज आपके पर्सन मुझे लगता है आपके पर्सन को डर है कि मतलब अगर कमिटमेंट दे देंगे तो मतलब रिलेशनशिप में जो पैशन होता है, जो फ़न होता है, राइट, वो सब कुछ इल बी ओवर. और आपके पर्सन है बहुत अनरिलायबल बन रहे हैं. एक तरफ जैसे मैं कहती हूँ ना, एक तरफ से मतलब ये प्यार करते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक तरफ से सच्चाई छुपा रहे हैं. सो दे वेरी बैक एंड फोर्थ, स्टक सी एनर्जी. आई डोंट थिंक थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड, बट आपको क्लैरिटी मिलेगी किसी चीज़ की, हैप्पीनेस मिलेगी. मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए. आई कांट गारंटी. ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न. Aquarius,
गिव मी एक्वेरियस, सन मून राइजिंग वेनस। एक्वेरियस की फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ, एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ मिड जुलाई। एक्वेरियस की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ मिड जुलाई। एनर्जी चेक इन प्लीज। इस पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस की तरफ मिड जुलाई। इस पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस की तरफ मिड जुलाई। एक्वेरियस मुझे लग रहा है अगर आप लोग हैं ना बहुत टाइम तक है ना, अब कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस आई फील कि इफ़ देयर वर टू पीपल राइट, जैसे बोलते हैं ये पर्सन है और आपके साथ कोई और पर्सन था या आपके दिमाग में और कोई पर्सन था, तो आई फील कि आप बहुत टाइम तक आपने जगल किया कि मतलब किसके साथ रहूँ, या वेट करूँ या मूव ऑन कर लूँ। जो भी था आपने एक फाइनल डिसीजन बनाया एक्वेरियस, और मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने इतना स्ट्रेस दिया है आपको, या फिर आपने ही इस रिलेशनशिप में आके या रह के या ब्रेकअप हुआ है जब से इतना ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है आपको कि अब आप दिमाग से लग रहा है कि भाई जब तक मैं इस पर्सन को जाने नहीं दूँगी और जब टिल आई डोंट रिलीज दिस पर्सन फ्रॉम माई माइंड, आपको चैन नहीं मिलने वाला। नाइटमेयर्स, कांस्टेंट एग्जाइटी, फियर बहुत ज़्यादा हो चुकी है आपके पर्सन के साथ रहने में, या फिर इस रिलेशनशिप के बारे में बार बार ऑब्सेसिवली सोच के। सो मुझे लग रहा है यू आर रिलीजिंग दिस टेंशन, कि एक बार बंद ख़त्म ही कर देते हैं, ये टेंशन सोचना ही बंद कर देते हैं, एंड यू आर मेकिंग अ चॉइस, यू आर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन टू रिलीज दिस पर्सन। ओके, यू आर लेटिंग दिस पर्सन गो। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन को एक तो अभी भी वो वही सिचुएशन में है, किस तरह से उनका दिल टूटा, किस तरह से आपका दिल टूटा, या फिर आप दोनों के बीच में जो ब्रेकअप हुआ है राइट, वो उनको मतलब उनके जहन से निकल ही नहीं रहा है कि किस बुरी तरह ब्रेकअप हुआ। देयर इज़ सो मच ऑफ डीप इमोशनल पेन। आपके पर्सन है ना इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो सकते हैं, मे बी आपको पता ना हो, दिखाया ना हो उन्होंने, बट दे आर वेरी इमोशनली सेंसिटिव। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो बहुत ज़्यादा अटके हुए थर्ड पार्टी में, और उन्हें पता नहीं कि भाई कैसे आपकी तरफ आए, और बहुत ही ज़्यादा अटके हुए हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सन के पास बहुत ज़्यादा काम हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। देयर इज सो मच राइट नाउ गोइंग ऑन कि वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो आए तो आए कैसे और करे तो करे क्या, जिसकी वजह से ये पर्सन है ना अभी भी अवॉइड कर रहे हैं रिलेशनशिप को। द वेरी बर्डन राइट नाउ, और बर्डन ये भी हो सकता है कि भाई रिलेशनशिप में भी बातें नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो वो भी सोच के ना मतलब दे आर कम्प्लीटली गोइंग क्रेजी, दे गोइंग नट्स, थिंकिंग कि मतलब क्या किया जाए, कैसे आप दोनों साथ में आ सके। और आपकी तरफ से तो आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, या मूव ऑन, या फिर यू हैव जस्ट मेड अप योर माइंड कि ये पर्सन तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। टेंशन वाली बात हो, लव हैज़ टू बी ईजी, एंड इफ लव इज़ नॉट ईजी इट इज़ नॉट लव। ओके, बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर एक्वेरियस एंड देयर पर्सन मिड जुलाई। करते रहो रिग्रेट। ये पर्सन को अभी भी बहुत रिग्रेट है ना, डिसीजन बना रहे हैं। आपके पर्सन को लग रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर ऐसी सिचुएशन में सच में फंसे हुए हैं जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि भी वो वहाँ से बाहर कहीं आ ही नहीं सकते। बट ये सिचुएशन है ना इतनी बुरी नहीं है जितना वो अपने दिमाग में बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, फैमिली के प्रेशर हो सकता है, दूसरों के ओपिनियन, सोसाइटी, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन कर्मिक में फंसे हुए हैं जहाँ पे वो आ नहीं सकते। लेकिन ये ऐसी इतनी बुरी सिचुएशन है नहीं, दिस इज़ ऑल इन देयर हेड, दिमाग से इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। बट अगर वो निकल जाए उस सिचुएशन से तो वो आपके पास आ सकते हैं। ऊपर से बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी हो रहा है। देखिए 10 ऑफ वांड्स आ गया ना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है कि मतलब ब्रेकअप हो चुका है, अब कुछ नहीं होना है, एक होपलेस वाली फीलिंग हो रही है, जिसकी वजह से मिड जुलाई में भी ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। लेकिन आपकी तरफ से फॉरवर्ड मूवमेंट है और एक्शन लेके यू हैव मेड अप योर माइंड, मेड अप दैट चॉइस दैट यू डोंट वांट दिस पर्सन एनी मोर। और आपके पर्सन अभी भी अटके हुए हैं, सोच रहे हैं कि मतलब करे तो क्या करे, आना भी चाहते हैं लेकिन डाउट भी कर रहे हैं। ओके, बट दे आर, उन्होंने अपने आप को ही जानबूझ के ऐसी सिचुएशन में डाला है, इसमें आपकी गलती है नहीं। उन्होंने अपने आप को ही ऐसी सिचुएशन में डाला हुआ है जहाँ पर ये हमेशा फंस ही रहते हैं। पहले ओवर स्मार्ट बन के निकल जाते हैं और बाद में उन्हें लगता है कि मतलब अब मैं कहाँ अटक गई, अब मैं कहाँ अटक गई, अटक गया, तो वो अटक गए। बट मिड जुलाई आई डोंट सी मच मूवमेंट। ठीक है,
ऑल राइट, पाइसेस लास्ट ज़ोडिएक साइन। चलिए देखते हैं पाइसेस एनर्जी चेक इन मिड जुलाई। पाइसेस के फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ मिड जुलाई। पाइसेस की फीलिंग्स अपने पर्सन की तरफ मिड जुलाई। इस पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस की तरफ मिड जुलाई। इस पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस की तरफ मिड जुलाई। एनर्जी चेक इन इस पर्सन की फीलिंग्स पाइसेस की तरफ मिड जुलाई प्लीज। वाओ Pisces, Pisces, Pisces. Pisces, you are taking control of the situation. You are moving forward. मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से है ना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सिचुएशन से निकल रहे हैं, मतलब मूव ऑन कर रहे हैं. आई फील इट इज़ मोर लाइक आप बने हुए हैं, यू नो, सिचुएशन में बने हुए हैं, बट देर इज़ अ ग्रज दैट यू आर होल्डिंग. ओके, लाइक कैसे कहें, लाइक यू नो दिस पर्सन आउट हियर हैज़ लेफ्ट अ बैड टेस्ट इन योर माउथ. जिस तरफ से भी एनर्जीज है, राइट, वट एवर बिटरनेस इज़ देयर, हार्शनेस इज़ देयर, इट्स लाइक यू आर होल्डिंग ऑन टू इट. कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप सिचुएशन में बने हुए हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन है ना जहाँ पे मतलब मेमोरीज़ तो है आपकी, लेकिन अब है ना आप मेमोरीज़ में बहुत बुरी तरह अटके हुए हैं. ओके, एंड कुछ लोगों के लिए यू आर चूजिंग टू रिलीज दिस पर्सन एंड मूव फॉरवर्ड. ओके, कि मतलब छोड़ दो, जो भी मेमोरीज थी जाने दो. मे बी दिस वॉज नॉट माई पर्सन. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आउट हियर पाइसेस, मुझे लग रहा है कि इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो, यू नो, बिकॉज कैसा हो रहा है पता है, इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया या फिर आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, राइट, उसके वजह से आप इतने ज़्यादा एंग्जाइटी में हैं, यू नो, देयर इज़ सो मच ऑफ एंग्जाइटी इन यू, देयर इज सो मच ऑफ पेन. तो पास्ट को होल्ड करके इतने ज़्यादा पेन में रह के और अब बने भी है सिचुएशन में, उसका कोई मतलब नहीं है, राइट. आई थिंक यू शुड टेक कंट्रोल. यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, बट टेकिंग कंट्रोल इन अ वे जहाँ पे आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो. यू आर स्टिल स्टेइंग इन द सिचुएशन. ओके, बट गार्डेड. आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन एक सिचुएशन को छोड़ के निकल के आपके पास आना चाहते हैं. ओके, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, दे लव यू. आपके अलावा कोई है नहीं उनकी लाइफ में. अब कुछ लोगों के लिए दो सिचुएशन हो सकती है, या तो ये पर्सन किसी और के साथ अटके हुए थे तो उन्हें छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन फैमिली की वजह से अटके हुए थे, जो भी सिचुएशन में अटके हुए थे, किसी और के साथ पर्सन के साथ अटके हुए थे, वो सिचुएशन को छोड़ के उन्होंने मन बना लिया है एंड दे आर रेडी टू गो टूवर्ड्स यू विद अननोन. बिकॉज आपकी तरफ आना मतलब इज़ द अननोन. गारंटी नहीं है, राइट, फैमिली का सपोर्ट नहीं है, बट फिर भी आ रहे हैं आपकी तरफ. टू ऑफ कप्स, दिस पर्सन लव्स यू, दे वांट टू बी विथ यू. मैरिज प्रपोजल हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है, जो भी है, पर आपकी तरफ आ रहे हैं मिड जुलाई. कम्युनिकेशन भी शायद करेंगे कुछ लोगों के लिए, बिकॉज ये पर्सन चाहते हैं कि भाई कम्युनिकेशन हो और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए. लेट्स सी व्हाट इज़ द आउटकम फॉर पाइसेस मिड जुलाई. आउटकम फॉर पाइसेस मिड जुलाई. बहुत प्यार करते हैं आपसे आपके पर्सन में, यू नो, दे वांट दिस रिलेशनशिप विथ यू. इमोशनल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, और अब तक ये रेजिस्ट कर रहे थे आपको, यू नो. उन्हें पता है कि आपकी तरफ आना ही था, लेकिन जितना हो सके अवॉइड कर रहे थे, बिकॉज आपकी तरफ आना मतलब मूविंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन, बट दे आर डूइंग इट. सी, इसलिए मैंने आउटकम बोला था, कम्युनिकेशन नहीं करेंगे. बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये पर्सन प्यार करते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कम्युनिकेशन मिड जुलाई तक नहीं होगी. बिकॉज दिस पर्सन आउट हियर मुझे लगता है ट्रेडिशनल प्रॉब्लम हो सकता है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, विच इज़ वाई प्यार करते हैं, आपकी तरफ आना तो चाहते हैं मिड जुलाई में, बट दे विल नॉट कम्युनिकेट विद यू. कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा था, फैमिली हो सकती है, ट्रेडिशन हो सकते हैं, एज डिफरेंस हो सकता है, बट कमिटमेंट नहीं है. और आना चाहते हैं आपकी तरफ तो कमिटमेंट के साथ ही आना चाहते हैं. ओके, बिकॉज आपका बहुत दिल दुखाया उन्होंने. ओके, दे हैव हर्ट यू अ लॉट. तो वो आएंगे तो कमिटमेंट के साथ आएंगे. कमिटमेंट नहीं होगी तो नहीं आएंगे, बिकॉज प्यार है, आना चाहते हैं आपकी तरफ. देयर इज़ नो वन एल्स दैट दे लव यू, दैट दे लव, एंड देयर इज़ नो वन एल्स कंपेयर्स टू यू. ये कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज देयर इज स्टिल सम इश्यूज़ कमिटमेंट में. मम्मी पापा नहीं अलाउ कर रहे हैं, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, यू नो, समथिंग लाइक दैट. ट्रेडिशनल डिफरेंस हो सकता है,
जैसे मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद ऑलरेडी मैरिड है, तो यू नो टेम्परेरी सेपरेशन हुआ है, उस पर्सन को एब्सोल्युटली डिवोर्स नहीं किया है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, बट डोंट एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन मिड जुलाई, बट कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है ये पर्सन। बट बिकॉज ये एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि भाई आए तो सही से आए, वरना दे विल कम व्हेन द टाइम इज़ राइट और व्हेन दे कैन कमिट टू यू। ठीक है, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू गाइस, होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। बाय बाय।